चिंता ना करो, पूरा काम कराएंगे। कार है बस अभी लेट हो भाई। सभी साथियों से निवेदन है, खड़े होकर तालियां बजा के जोरदार धन्यवाद करें। ये बाहर काफी संख्या में साथी खड़े हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है अंदर आ जाए गए सुनने के लिए आए हैं, तो सभी साथी अंदर आ जाएं। सभी साथियों से पुनः निवेदन, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, कृपया सभी। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई बुक्के के साथ बड़ौदा हल्का के जो कार्यकर्ता साथ वाहना के गोपाल जाति जी, राजेश हसीजा जी, अमर सैनी जी, अनिल मलिक जी, रणधीर लाल जी, दिलबाग मलिक जी, सभी साथी आकर के बुक करेंगे। सभी साथी को आना में बड़ौदा हल्का के दोनों साथियों से निवेदन है। एक माजरा जी को भी लेकर के सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। बड़े भाई एनएलओ राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला जी, हमारा हरियाणा अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, युवा प्रधान रविंद्र रामगढ़ जी, कविता रुखी जी, और गोहाना हल्के से हमारे साथी गुप्ता जी, अमित सैनी जी, बलजीत नैन जी, मैं सबका इस स्वागत करता हूं। आज पहली बारी अभय सिंह जी आपके बीच में आए हैं। मैं गोहाना और बड़ौदा की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, बच्चों साहब को तो हम जा नहीं सकते, सीएम नहीं हो सकता। ये महाराणा की आदत है भाई, तो चढ़ी आती छोड़ के आ रहे हैं। कांग्रेस तो नहीं मरे, चढ़ी आती जाने की जरूरत नहीं, उल्टा मुंह मोड़ के एनएलओ में आ जाओ। एक बात था सारे भाई, रही बात 25 सितंबर की रैली की, मैं भाई साहब को विश्वास दिलाता हूं। सुनाना जी बैठी है, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। धन्यवाद भाई, सारे भाई आए सबका मुख्य एजेंडा चौधरी देवीलाल जी के जो जन्म दिवस पर हम हर साल जो रैली का आयोजन करते हैं, एक 30 त्योहार की तरह हम हर साल बनाने का काम करते हैं। अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आपके नजदीक के लगते जिले रोहतक में बनाने का फैसला किया है, इसलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा फर्ज बनता है, बिल्कुल नजदीक लगता है हमारा हल्का भी पड़ते बड़ौदा, हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने का काम करें, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी किसी एक जाति विशेष के लिए, 36 बिरादरी के थे, सभी पार्टियों के थे। उन्होंने किसान के लिए, कमेरे के लिए अनेकों काम करने का काम किया। जहाँ एससी समाज के लिए जो पहले कभी भी चौपाल नहीं होती थी, बीसी समाज के लिए कोई चौपाल नहीं होती थी, ये काम भी चौधरी देवीलाल ने स्टार्ट करने का काम किया था। हर गांव में चौपाल की व्यवस्था करने का काम किया था। और मैं बताना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल से पहले कभी भी एससी और बीसी समाज के लिए कभी भी हमारी जो नंबरदारी प्रथा हो गई थी, वो भी चौधरी देवीलाल जी ने स्टार्ट करने का काम किया। साथ ही साथ मैं एक मिनट के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में बताना चाहूंगा, जो एक लोक पुरुष
हरियाणा की बब्बर शहर के नाम से प्रसिद्ध है। आपके गोहाना में नई अनाज मंडी में सब्जी मंडी की भी डेथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज जो महिला कॉलेज है वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन थी। आपका उलाना गांव में जो कि बड़ौदा गांव स्थित है, बहुत लंबी डिमांड थी यहाँ पर उलाना के शुगर मिल की, वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपके बीच में पूरा करने का काम किया। ज्यादा समय न लेते हुए मैं तो आपसे बड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, 25 तारीख को जो आपके रोहतक में जो रैली होने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का काम करे। मैं तो भाई साहब को एक ही आश्वासन देता हूँ, बड़ौदा का ना तो पहले पीछे रहा ना आपकी बारी पीछे रहेगा। आपसे भी आज इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा, आज जो एक गोहाना और बड़ौदा के की संयुक्त मीटिंग है, जोरदार तालियां बजाकर आज यह कार्यकर्ता बैठक और हमारे अध्यक्ष और उनकी टीम ने घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग लेंगे। आप इतनी भारी संख्या में पहुंचकर एक सम्मेलन बनाने का इसका काम किया है, इसके लिए पूरी गोहाना और बड़ौदा की यूनिट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं दोनों हल्कों और पूरे जिले की तरफ से आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को यह भरोसा देता हूं कि आप जो भी जिम्मेदारी सोनीपत के ऊपर लगाने का काम करोगे, हम रोहतक हमारे नजदीक है, हम और जिलों से ज्यादा आपको हर जगह हमारे कार्यकर्ता 21 खड़े होकर सबसे ज्यादा मजबूत होने का काम करेंगे। और आज 26 बिरादरी, खासकर मेरे युवा साथी, बुजुर्ग महिला, आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के सर पर दाग देखना चाहती है, हमने सबको देख लिया। और मैं ये निवेदन करूंगा, जो ड्यूटी आदरणीय रामपाल माजरा जी, अभय सिंह चौटाला जी हमारे ऊपर लगा के जाए, उसको तेज करने का काम करेंगे। एक जोरदार नारा लगाएंगे, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, परम पूज्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। एक जोरदार पूरे जोश के साथ नारा लगाएं, हरियाणा के भावी सीएम, हरियाणा के श्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। आपने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ पर बोलने का समय दिया, मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेहरू। जी को पुष्प देकर के उनका स्वागत कर रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। सारी पगड़ी बांधे हुए है ये तो मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला और उनके साथ आए हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही मेहनती रामपाल माजरा जी और हमारी पार्टी की जिले की प्रभारी, न हमारी पार्टी की जिले की प्रभारी और संयोजित महिला सेल की श्रीमती सुनैना चौटाला जी और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गुरुंदा जी और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष कुणाल रावत जी, छोटे भाई मेरे अजीत जोगिंदर मलिक जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे लोकसभा के एसपी अनु सिंह दयादी और हमारी महिला सेल के जिले के अध्यक्ष मनजीत फोगाट जी और हमारी पार्टी का हल्का के अध्यक्ष दोनों के उसके बड़ौदा के सुरेंद्र सिंह और गोहाना के गोपाल जाजी जी और सभी सम्मानित बुजुर्ग और हमको मैं एक ही शब्द कहूंगा आपको, आप लोग इनमें से बहुत से इस कांग्रेस को सरकार लाना चाहते थे, वो आपने देख लिया भूपेंद्र हुड्डा में विश्वास करके उसने कभी भट्ठा बैठा कर बीजेपी का दास हो गए। एक मौका इस शख्स को दे दो, लोग उसको सिर्फ एक मौका, आगे आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा एक ही आदमी आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का लाकर वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, मेरी हाथ जोड़ पकड़ा, एक मौका दे दो। अगर आप रैली इसी कर दोगे ना जो आज तक हो ही नहीं, आपका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आपने मेरी सुनी, बहुत बहुत सुना और मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई साहब को, सबसे ज्यादा आदमी जाएगा बिल्कुल जाएंगे आपसे। और पिंकी रानी तिहाड़ से सुनैना चौटाला जी और तनुजा कश्यप जी को सम्मानित कर कि प्रदेश प्रभारी और इस रैली के सबसे पहले तो गोहाना की इस धरती पे पहुंचने पे बहुत ही आदरणीय इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह जी चौटाला जी का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ पार्टी को एक ऊर्जा प्रदान कर रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय पूर्व में रहे एमएलए रामपाल
स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं सम्मानित मंच कहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। मैं तो आप सब लोगों का, जो मेरे सामने मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और भारी संख्या में आई युवा शक्ति, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपसे गांव-गांव जाके मैंने अनुरोध किया था, आपसे विनती की थी कि आप आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को आशीर्वाद देने जरूर पहुंचना। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने वाकई में ही हमें आज आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने पूरी कोशिश ये की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही उम्मीद और विश्वास मैं 25 सितंबर की रैली में भी करूंगी कि आज आप सब लोग जितने आए हैं अपने साथ सैकड़ों की संख्या में, एक एक के साथ सैकड़ों की संख्या में आप सभी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए 25 सितंबर की रैली में जरूर पहुंचेंगे। आप सब लोग यहाँ पे आए, बड़े बुजुर्ग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके और अभय सिंह जी चौटाला के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मैं अपना समय आपके गांव-गांव में आके ले चुकी हूँ और जितने गांव बाकी रहेंगे मैं पूरे उन तमाम गांवों में आऊंगी, आपको निमंत्रण देने के लिए आऊंगी। आपने मेरी बात को सुना, शीर्ष नेतृत्व में मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम करती हूँ। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बहुत ही जुझारू कर्म गोपाल जाति, राजेश अजीजा, अमित सैनी, अनिल मलिक, रणधीर राज, अतुल मलिक, बलजीत नेहरी तैयार है। एक मोमेंटो बहाना। धन्यवाद भाई, मैं धन्यवाद को धन्यवाद। संजय भाई, विकी राठौर, अमित राठौर, तेजू भाई, जम्मू राठौर, मंजीत राठौर, भाई ग्रुप फोटो करवा जाइयो कि ना जाइयो। मंजीत राठौर, राजू मलिक, अजय मलिक, बलजीत कटारिया, रिंकू दैया, अंकित दैया, करण मलिक, अरुण मलिक, आदित्य मलिक, मोनू मलिक, सिद्धू दैया, रोहित, कुलदीप, हरेंद्र मलिक, अमन भाई, नवीन, प्रवीण, सुमित, अमित, विवेक, हाँ प्रदीप है, बैरामगढ़ से हमारा साथी, हमारा हल्का लेक से, वो भी 10 भाई हैं, आए और जो अपनी ज्वाइनिंग के लिए खड़े हो, जो अकेला, जिसने पूरे हरियाणा के विपक्ष को, सत्ता पक्ष को न्योता देने के लिए हर एक विधानसभा पे जा रहे हो। गोहाना में देखा था जनसभा बना हुआ था, रैली यही हो गई आपके। हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की बैठक जो है जलसे में तब्दील हो गई। हजारों की संख्या में दोनों हलके के लोग आए, ये बदलाव की निशानी है। लोग कांग्रेस से ऊब चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। और ये सरकार जो बनी है नई, इस सरकार के अंदर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं, जंगल का राज है। आपके सामने एक बड़ा उदाहरण बता देता हूँ। मनीषा की हत्या हुई, पुलिस ने उसका शव बरामद किया। डीजी आज कहता है
कि उसको कुत्तों ने नोच खाया, उसने सुसाइड किया। जबकि जो सबसे पहले उस सबको देखने वाला व्यक्ति था, उसका भी बयान आया अभी। उसने कहा कि सबसे पहले मैंने अपने खेत में देखा, इस खेत में नौकर था जिसका, वो कहता है मैंने देखा, और जब मैंने उसको देखा था तब वहाँ कोई कुत्ता नहीं था, कोई जानवर नहीं था। उसकी गर्दन कटी हुई थी, मुश्किल से थोड़ी सी अटकी हुई, और बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने पहले ये माना कि हत्या है। इनके मंत्रियों ने, पुलिस ने ये बयान दिया और कहा कि हम बहुत जल्दी जो है इसके हत्यारों को पकड़ लेंगे, और ये भी कहा कि हत्यारे भी जो लोग धरने पे बैठे हैं इनके बीच में कहीं छुपे हुए हैं, हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। और जब 7वां 8वां दिन हो गया तो फिर कहते हैं कि एक सुसाइड नोट मिल गया। अगर सुसाइड नोट मिला था तो पहले दिन ही उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, उसके माँ बाप को क्यों नहीं बताया गया? जो लोग उसकी न्याय की मांग कर रहे थे उनके सामने जाकर के ये क्यों नहीं कहा गया कि ये सुसाइड नोट है, इसने सुसाइड किया है? उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्टें हैं वो भी अलग अलग हैं। इसका मतलब इससे बड़ा जंगल राज नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था तो आप हरियाणा के साथी हो। अभी मंडी में जाऊंगा चाय पीने, आप देखना हर दुकान के आगे पुलिस बैठी है। यहाँ कितने लोगों से फिरौतियाँ मांगी गई है, कितने घरों को उजाड़ दिया गया है, कितने घर के लोग आज परेशान हैं। इस सब के लिए कोई जिम्मेवार अगर है तो सरकार है, और सरकार डम्मी है। मुख्यमंत्री जो है उसके बस का नहीं है, वो घर नहीं संभाल सकता, प्रदेश संभालना बहुत बड़ी बात है। अभय सिंह जी, जब मनीषा हत्याकांड हुआ है, कहीं इसमें राजनीति किसी व्यक्ति का नाम तो है? हर हालत में अगर इसकी सही ढंग से जांच होगी तो पक्का कोई ना कोई बड़ा आदमी इसके पीछे मिलेगा। सरकार का बिल आया है कि 3 साल की सजा, 5 साल की सजा होने पर बैन कर दिया जाएगा। 5 साल की सजा पे बैन है, ऑलरेडी ये कानून बना हुआ है इस देश के अंदर। 2 साल से ज्यादा जिसको सजा होगी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इन तो नया काम कर दिया कि कैसे राजनेताओं का सफाया किया जाए, उसके लिए बिल लाए नया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR लॉन्च हो जाएगी, जो 1 महीना जेल में रह जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो किसी पद पे नहीं रह सकता। तो फिर तो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो ED का, और ले जाके बंद कर दो, महीना क्यों, 3 महीने जमानत नहीं होगी। तो फिर तो जितने भी मुख्यमंत्री हैं इनके खिलाफ या जो इनके खिलाफ बोलते हैं वो सबको जेल में देंगे एक बारी, और सबके जो है पद खत्म कर देंगे। एक कानून ऑनलाइन गेमिंग का भी आया, कहीं ना कहीं युवाओं को बताने, वो भी अच्छी चीज़ है, उस कानून का मैं स्वागत करता हूँ। उससे क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है आज कहीं ना कहीं टेलीफोन के ऊपर ऑनलाइन पैसे लगा करके अपना समय बर्बाद करते हैं। वोट चोरी का तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके बाद वोट चोरी पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कांग्रेस ने करी, अरे इन कांग्रेसियों के बीजेपी बड़े चोरी करके ले, इसलिए रोते 25 तारीख ने कहा कि कांग्रेस सफाया हो जाएगी। आपने स्टेज से कहा 25 तारीख को कांग्रेस सफाया कर देंगे भुटागढ़ से। बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपने देखा नहीं लोगों का उत्साह, कितना बड़ा उत्साह था, हर हालत में सफाई होगी।